मेरी काफ़ी फ्रेंड्स की जॉब लगी हुई है जो मुझसे पूछती हैं तुम घर में करती क्या हो, तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं, बस घर के छोटे मोटे काम। पर उन कामों को अगर गिनाया जाए तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। पर अफसोस इस बात का है कि लोग उन्हें काम ही नहीं मानते। घर के बेसिक काम है खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े जो डेली होते हैं, पर इनके अलावा जो काम किए जाते हैं वही बनाते हैं आपको परफेक्ट होम मेकर। सो फ्रेंड्स, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। तो चलिए उन कामों को दिखाती हूँ जिनसे हाउसवाइफ होम मेकर बनती है। नंबर 1, इंतजार मत करिए फंक्शन का, फेस्टिवल का या मेहमानों के आने का। जस्ट 15 दिन में एक दिन झाड़ू फ्लोर के साथ साथ पूरे घर में लगा दो। छत पर, दीवारों पर, अलमारी पर, क्योंकि छत पर जाले, दीवारों पर डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। इसमें सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, पर 15 दिन तक आपका घर साफ सुथरा दिखता है। जरूरी नहीं कि आप सब काम एक ही दिन लेकर बैठें, पर रोज एक काम जरूर लेकर बैठें। मम्मा मेरे को भी करना है, क्या करना है आपको? डस्टिंग करनी है। ओके, ये वाला कपड़ा ले लो, फिर आप कर लो। यहाँ पर कांवड़ की ब्रेक चल रही है तो बच्चे कई बार हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, तो मैं मना भी नहीं करती क्योंकि इसी से थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प भी हो जाएगी। अगर पॉसिबल नहीं है अकेले कर पाना और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक क्लीनिंग के लिए हेल्पर रख सकते हैं, जिसे बेसिक काम झाड़ू पोछा बर्तन वो कर दें और एक्स्ट्रा काम आप कर लें। क्योंकि मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जिनके घर हेल्पर भी आती है फिर भी साफ नहीं दिखते, क्योंकि काम बेसिक कामों के साथ और हेल्पर के बाद जो किए जाते हैं उन्हीं से घर चमकता है, जो हाइजीन रहता है और मन को खुश रखता है, क्योंकि आपके घर को आप ही बेहतर तरीके से संवार सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कभी कोई रेसिपी आपने देखी हो या किसी ने बताई हो, उसको सिर्फ सेव करके ना रखें, तो उसको ज़रूर ट्राई करें, उसको ज़रूर बनाएं। इससे क्या होता है कि एक तो चेंज हो जाता है, रेगुलर चीज़ खाने से कुछ डिफरेंट बन जाता है, कुछ हम सीखते हैं और बच्चों को अलग अलग टेस्ट का पता लगता है, जिससे उनका खाने में इंटरेस्ट डेवलप होता है। क्योंकि सेम खा कर वो भी बोर हो जाते हैं और बाहर का खाना तो कितना अनहाइजेनिक होता है आप जानते ही हैं। तो कोई भी रेसिपी देखी हो या किसी ने भी बताई हो तो एक बार तो उसे ज़रूर ट्राई करिए। ये वेजिस बॉल में मैंने बॉइल्ड छोले, पनीर एंड वेजिटेबल्स डाली थी, प्लस रेगुलर मसाले, और इसे डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने की वजह से बच्चों ने इसे काफ़ी इंजॉय किया। और ये मैंगो चटनी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी, जिसको हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और रेगुलर बनाते हैं। जैसा मैंने बताया, रोज़ एक काम को प्लान करो। तो इस दिन मैंने शू रैक क्लीन करने का सोचा, क्योंकि स्पेस कम हो रहा है तो नया रखने की ज़रूरत पड़ गई थी जो अच्छा नहीं लग रहा था। इस दिन संडे था, हस्बैंड घर थे, तो मैंने उनसे कहा कि एक्स्ट्रा शूज़ निकाल दीजिए, क्योंकि जो हमारे लिए यूज़लेस हो गए हैं वो किसी के लिए न्यू जैसे हो सकते हैं। तो बेकार में रखकर स्पेस खराब करने से बेहतर है किसी को दे दिए जाएं। एक्चुअली बच्चे बड़े हो रहे हैं, शूज़ छोटे रह जाते हैं, फिर न्यू आते हैं, और इसी प्रोसेस से मेरे घर में शूज़ बढ़ते जा रहे हैं। और ये छोटे छोटे से एफर्ट्स हमारे मन को खुश और घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं। शू रैक में मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड लगा रखा है जिसमें शू रखने में मुझे आसानी होती है। अब मैंने इसको पहले साफ़ कर दिया है, पूरी इसकी डस्टिंग कर दी है, और उसके बाद मैंने नीचे की तरफ इस तरह से जो कैरी बैग होते हैं इसको कट करके लगा दिया है। और जो ये नए वाले शूज़ हैं जो पार्टी में ही काम आते हैं, उनको मैंने इस तरह से कैरी बैग में रख लिया है ताकि वो गंदे ना हो, डस्टी ना हो। इसके लिए मैं सिर्फ ट्रांसपेरेंट कैरी बैग यूज़ करती हूँ ताकि मुझे वो शूज़ दिखते भी रहें। अब काफ़ी स्पेस मिल गया था, अब इस वाले शूज़ रैक को साफ करके इसमें से कुछ शूज़ मैं उसमें रख दूंगी। शू क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी आइटम है उसके लिए मैंने एक ऐसा सिंपल सा बॉक्स कट करके रखा है जिसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और एक साथ मिल भी जाती हैं, और इसे मैं रैक के अंदर ही रखती हूँ। अब डेली वाले क्रॉक्स मैंने फर्स्ट में, सेकंड में डेली वाले शूज़ और बाकी नीचे रख दिए हैं। इसके अलावा जो कम यूज़ होते हैं वो नीचे वाले रैक में मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा रैक रखा था उसकी ज़रूरत नहीं रही है। नेक्स्ट करते हैं बेडरूम का मेकओवर। कोशिश करें कि बेडशीट को मैक्सिमम 4 दिन में बदल लें, क्योंकि बच्चे गंदा कर देते हैं, और ना भी करें तो डस्ट होती है जो दिखती नहीं। और चेंज करने से पहले मैट्रेस एंड मैट्रेस कवर को भी क्लीन कर सकते हैं। अगर आप 4 दिन में चेंज नहीं करना चाहते तो डेली पूरा अच्छे से झाड़ कर ही बेडशीट को दोबारा से बिछाएं।
मैट्रेस को क्लीन करने के लिए मैंने इस तरह का ब्रश ले रखा है, अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक डाल दूंगी। मुझे बेडशीट लेने का बहुत शौक है, हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बजट के अकॉर्डिंग लेती हूँ। पर अभी कुछ दिन पहले ही मैंने न्यू बेडशीट मंगाई। रूम को वार्म लुक, डिसेंट और ब्राइटर बनाने के लिए कोशिश करें कि लाइट कलर की बेडशीट ही लें। अगर बच्चे आपके छोटे हैं, गंदा कर दे तो आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे भी तो बच्चे छोटे हैं, मैं फिर भी वाइट कलर की ही कोशिश करती हूँ लेने की, जो अलग ही शांति देता है। इसके साथ 2 पिलो कवर आए थे, पर वो थोड़े से बड़े थे तो साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। और पिलोज पे ना मैं एक्स्ट्रा जो बेकार हो जाते हैं पिलो कवर, मैं उनको चढ़ा कर रखती हूँ। गंदा होने पर इन्हें मंथली वॉश करती हूँ और ऊपर वाले अकॉर्डिंग टू बेडशीट चढ़ाती हूँ। व्हाइट नहीं तो एटलीस्ट आप लाइट कलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि पिंक हो गया, लाइट स्काई ब्लू हो गया, इस तरह से लाइट कलर के यूज कर सकते हैं। पता है स्मार्ट होम मेकर क्या होते हैं? बस आपको हर काम एक प्लानिंग से करना होता है, वही रियल होम मेकिंग है जो आपको स्मार्ट होम मेकर बनाती है। मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं जो वीकली में बाहर निकालती हूँ, उनको थोड़ी सी हवा लगने के लिए, धूप लगने के लिए। और मौसम बहुत अच्छा है आजकल, थोड़ी सी बारिश का पानी जो उनके लिए अमृत के समान होता है। तो ये सब मैंने 2 दिन से बाहर रखे हुए थे, तो आज इनको मैं अंदर करने का दिन है। कुछ दिन पहले ही मैंने इस तरह का एक स्टैंड मंगवाया था, तो इस पर मैंने थोड़े से प्लांट रख दिए हैं। इंडोर प्लांट से घर को अच्छा लुक मिलता है, ये तो सभी जानते हैं, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऑक्सीजन देते हैं, नेचुरल एयर फ्रेशनर का काम करते हैं और मन को भी शांति देते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट आते हैं किचन में। कई बार काम ऐसे होते हैं जो आपका आधा पौना घंटा ले जाएंगे। जैसे कि मैं घी बना रही थी तो सोचा कि साथ में एक छोटा सा कोना ले लेती हूँ, उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने फ्रिज की ऊपर वाली रैक ले ली, उसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी, तो वो अच्छे से मेरा टाइम भी कवर हो जाएगा और एक छोटा सा कोना भी साफ़ हो जाएगा, जिसे मुझे अलग से लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ साथ मैं घी भी देखती रहूँगी। ड्रॉर को पहले मैंने अच्छे से धो लिया है, उस जगह को फ्रिज को साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैंने उसको भी अच्छे से पोंछकर उसके अंदर से लगा दिया है। इसमें मैंने ये इस तरह से मैंने फॉर्म शीट बिछा रखी है। अब ये पैकेट्स में थे तो मैंने सोचा इनको बॉक्स में भर दिया जाए, कंटेनर में रख दिया जाए, क्योंकि उस टाइम नहीं मिला था तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, तो सोचा साथ में इनको भी फिल कर देते हैं। इसके साथ साथ कुछ मेरे और भी मैंने सामान निकाल दिए जो भरने थे मुझको, तो वो सब इस तरह से मेरी देखिए इस टाइम पे मेरी किचन इस तरह से पूरी भर गई है। मैंने सारे सामान जो भी थे उनको कंटेनर्स में डाला। कुछ मैंने इस तरह के पॉट यूज़ किए, मीन्स जार यूज़ किए, इनमें छोटा मोटा सामान भर दिया है, कुछ चेंजेस कर दिए। देखिए कई बार ना हमारी चीज़ें इस तरह से सील जाती हैं, तो ये बच्चों ने छोड़ दिया था, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से फॉइल पेपर लगाइए, कैप लगा दीजिए। अब फॉइल पेपर इस तरह से नीचे नहीं लगाना है, उसको एक्स्ट्रा जो कैप से एक्स्ट्रा था ना उसको कट कर देंगे और अब फॉइल पेपर के साथ ही इसको बंद करेंगे। बिल्कुल एयर टाइट जैसा काम करता है, कुछ भी नहीं सीलता है। अब कुछ कंटेनर मेरे खाली हुए थे तो उनके ऊपर इस तरह से स्टिकर होता है, उसको मैंने थोड़ी देर 10 मिनट गर्म पानी में सोक किया और उसके बाद आराम से इसका स्टिकर हट जाता है और आपका जार बिल्कुल नया जैसा निकलता है। इसके अलावा ये मेरे को गिफ्टेड थे, तो इनके ऊपर ये स्टिकर ना अच्छे से नहीं लग रहा था, तो मैंने इनको भी 10 मिनट सोक करने के लिए रख दिया है और जो भी सामान था उनको सही से सेट करके रख दिया है पोंछ कर और इनको फिल करके। इसके बाद जो छोटे छोटे जार मैंने सोक किए थे उनको भी वॉश कर लिया है। अब इनमें कुछ सामान फिल करने के काम आएंगे। किचन की क्लीनिंग कर दी है और कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट जब यहाँ आए थे तो डोर के साथ वाली जो वॉल थी काफ़ी लंबी वॉल थी और खाली खाली थी, तो इसके लिए मैंने कुछ बनाया था। ये मेरे लास्ट घर की वीडियो है जो सामने वाले भैया के यहाँ लकड़ी का काम हुआ, तो वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेकर आई थी और उनको मैंने वॉलपेपर से रैप कर दिया था पूरा। ये काम मैंने पिछले वाले घर में ही किया था और इस तरह की एल पत्ती को मैंने लगा दिया है विद स्क्रू। इसको मैं वहीं पर लगाने वाली थी पर इतने में ही हमने घर शिफ्ट कर लिया, तो वहाँ तो नहीं लगाया पर यहाँ पर मैंने इस तरह से इनको लगाया है। मेरे बेटू ने मेरी हेल्प की थी इन्हें पकड़ने की और थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। मैंने होम ये वाला मंगाया था ऑनलाइन और इस तरह से ऊपर डेकोरेट कर दिया है। अब करते हैं नीचे की डेकोरेशन। नीचे की डेकोरेशन मैंने पहले से कर रखी थी, तो मैंने इसके जो प्लांट थे वो मैंने बाहर रखे हुए थे, तो अब उनको ही रीसेट कर रही थी, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं कि मैंने इनको कैसे लगाया था, कैसे डेकोर किया था। सबसे पहले नीचे मैंने ग्रीन कलर की जो ग्रास वाली मैट होती है उसको बिछा लिया है और इस तरह के स्टूल ले लिए हैं 2 और इसके बाद मैंने इनको सेट कर दिया है।
और ये वाला जो DIY बनाया था ना मैंने, इसका पॉट थोड़ा बड़ा मैंने चेंज किया है। तो ये पॉट प्लास्टिक का लेकर आई थी, तो ये इसमें लगा दिया और यहाँ पर सेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी जो आपके पास डेकोरेटिव पीस है उनको रख दीजिए। थोड़े मैंने रियल प्लांट भी लगाए हैं ताकि नेचुरल फ्रेशनेस बनी रहे घर में। ये राउंड पत्थर मैं गंगोत्री से लेकर आई थी, तो वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने इन्हें सामने ही रख रखा है। हम हमेशा नई चीज़ें नहीं ला सकते, इधर उधर उनकी जगह चेंज करके उन्हें नए तरीके से अरेंज करके घर को नया लुक दे सकते हैं। अब बात करते हैं धुले हुए कपड़ों की, जिन्हें हम सोचते हैं कि अभी फोल्ड कर देंगे और हम बेड पर डाल देते हैं, पर नहीं कर पाते तो चेयर पर डाल देते हैं। पर उसकी जगह अगर हम इस तरह की बास्केट ले लें, अगर बास्केट नहीं लेना चाहते तो एक कार्टून बॉक्स का बनाकर एक ऑर्गेनाइज़र रख सकते हैं, जिससे कि क्लटर फ्री घर दिखेगा। और जब भी आपके पास टाइम मिले उस बॉक्स को लाइए, बास्केट को लाइए और कपड़े फोल्ड करके रख दीजिए। इससे क्या है, घर क्लटर फ्री दिखेगा, आपका हर वक्त ऑर्गेनाइज दिखेगा। कोई नहीं देख रहा आपकी बास्केट खोल के कि उसमें आपने अनफोल्ड कपड़े रख दिए हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को सेट करके रखेंगे तो हमारा घर हमेशा से प्रेजेंटेबल रहेगा। मीन्स दिस टाइप ऑफ लिटिल एफर्ट्स मेक्स योर होम ऑलवेज प्रेजेंटेबल, और टाइडी भी फील नहीं होगा। तो जब आपके पास टाइम है उन सामानों को रख दीजिए, कपड़े फोल्ड करके अलमीरा में रख दीजिए, प्रेस वाले प्रेस करने के लिए रख दीजिए। तो इस तरह से भी हम अपने घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और काम का क्या है, अगर करना चाहो ना तो पूरा दिन ख़त्म नहीं हो सकता, पर बावजूद इसके हमें अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। पूरे दिन में कम से कम आधा घंटा सिर्फ अपने आप को दीजिए। जो आपको पसंद हो वो करिए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए और साथ में बुक पढ़िए। यकीन मानिए चाय, कॉफ़ी और बुक का जो संगम है ना, उसके साथ बिताया 15 मिनट भी आपको बहुत सुकून देगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बिकॉज यू ओनली लिव वंस। तो चलिए वक्त आ गया है अलविदा कहने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।